वज़ू इसलिए मैंने चूज़ किया कि ये सैयद है, हजूर की आल है। हर पाकिस्तानी को जुनून की हद तक अपने सिपा सलार से, अपने अदारों से, अपनी पाक फौज से मोहब्बत करनी चाहिए। कर्नल आसिम मुनीर मेरी जिंद मेरी जान, जो इनके चलने का अंदाज़ है ना, मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। शेरों के जैसे चलते हैं। वज़ू इसलिए मैंने चूज़ किया कि ये सैयद है, हजूर की आल है। इन लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया, शोपर तक मारे, मुझे गालियाँ दी। मुझे हमारे बड़ों ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने पाकिस्तानी अदारों से, पाक फौज से मोहब्बत करना सिखाई है। अब 3 दिन से मुझे मुसलसल ख्वाब में इनसे मुलाकात हो रही है। अगर अल्लाह ने मुझे बेटा दिया तो उसका नाम भी मैं आसिम मुनीर रखूँगा। अल्लाह की बारगाह में चुने हुए लोग हैं, हर शख्स को वर्दी नसीब नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम जी, हमजा बेटा आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं GTV डिजिटल। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरे पीछे जो तस्वीर मौजूद है, सैयद आसिम मुनीर साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इनकी तस्वीर मौजूद है। और इनको जो बनाने वाले आर्टिस्ट हैं फ़रूक शामी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनका कहना है कि इन्होंने कई दफ़ा जो है ख्वाब में जो है वो आसिम मुनीर साहब से मुलाकात की है। और इस तस्वीर को जो इन्होंने बनाया, तकरीबन 3 महीने का अरसा जो है, 3 महीने का वक्त लगा है इनको ये तस्वीर बनाने में। और सबसे जो इनकी ख़ास बात है, इनका कहना है कि मैं वज़ू की हालत में तस्वीर के करीब जाता हूँ। अगर किसी बंदे ने वज़ू ना किया हो, मैं उसको इस तस्वीर को हाथ भी नहीं लगाने देता। आखिर क्या चीज़ ऐसी वजह बनी और क्यों इन्होंने जो है आसिम मुनीर साहब की तस्वीर बनाई, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। फ़रूक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फ़रूक भाई क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। फ़रूक भाई कैसे आइडिया आया, ये तस्वीर क्यों बनाई, आसिम मुनीर साहब से इतनी मोहब्बत क्यों है आपको? आपको बताता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा एक नगमा जना साहब के लिए। जर्नल आसिम मुनीर मेरी जिंद मेरी जान, तू है हाफिज कुरान तेरा रुतबा कमाल। जर्नल आसिम मुनीर तू है साडे सिर दा ताज। जर्नल आसिम मुनीर तू है हाफिज कुरान। जर्नल आसिम मुनीर जी। तस्वीर क्यों बनाई आसिम मुनीर साहब की, ये आइडिया कैसे आया, ये ख्याल क्यों आया? आइडिया भाई, मैं जना साहब की टिकटॉक वगैरह देखता होता था। मेरे दिल के अंदर जज्बा था कि यार मैंने इंशाल्लाह इनसे मिलना है। जो इनके चलने का अंदाज़ है ना, मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। शेरों के जैसे चलते हैं। मैंने दोस्तों से मशवरा किया कि यार मैंने इनसे मिलना है। दोस्तों ने कहा नहीं, इनसे नहीं मिल सकता, डरा दिया उन्होंने को, उठा के ले जाएंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। मैंने कहा यार नहीं, मैंने मिलना है। काफ़ी दिन मैं सोचता रहा। एक दिन अंदर जज्बा आया मेरे, ईशा की नमाज़ पढ़ के मैं घर गया, वज़ू की हालत में था। मैंने जाके शुरू कर दी। मैंने 15-20 मिनट रोज़ाना की रूटीन बना ली। मैंने 3 माह के अंदर ये मुकम्मल की है जी। वज़ू वाला क्या है इसमें कॉन्सेप्ट है? वज़ू की हालत में आप जो कह रहे हैं मैं तस्वीर बनाई। सर वज़ू इसलिए मैंने चूज़ किया कि ये सैयद है, हजूर की आल है। अगर मैं इनकी तस्वीर बनाऊँ तो दुनिया से कोई अलग पोर्ट्रेट बना के दूँ, एक अलग मुनफरिद चीज़ हो जो इनको मैं गिफ्ट करूँ। मैंने कहा ये सैयद होने की वजह से मैं इनका पोर्ट्रेट जो बनाऊँगा वज़ू की हालत में बनाऊँगा। बनाने के बाद लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं या तनकीद कर रहे हैं? किस तरह का रिस्पांस मिला लोगों का? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने सपोर्ट भी किया, लेकिन लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया, शोपर तक मारे, मुझे गालियाँ दी। मुझे गालियाँ दी तस्वीर बनाने पे? जी सर, उन्होंने किसकी तस्वीर लगाई हुई है, मुझे शोपर मारे सर। लेकिन मेरी मोहब्बत मज़ीद बढ़ती गई। मैं अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़ा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा रहूँगा, मेरी नस्लें खड़ी रहेंगी। मुझे उनकी तनकीद से कोई फ़र्क नहीं है। मेरे अंदर मोहब्बत है, इंशाल्लाह रहेगी, क्योंकि ये हमारे बड़ों ने नहीं बताया कि अपने अदारों से बगावत करनी है। हमारे बड़ों ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने पाकिस्तानी अदारों से, पाक फ़ौज से मोहब्बत करना सिखाई है। अल्हम्दुलिल्लाह हम करते रहेंगे, हमारी नस्लें करती रहेंगी। वज़ू करके जो है वो आप तस्वीर को क्यों चूमते हैं, क्यों हाथ लगाते हैं और किसी को करीब क्यों नहीं आने देते? सर ये मेरी अकीदत है सैयद होने की वजह से। जो सैयद अहले बैत है वो पाक है। जब एक चीज़ पाक के चीज़ को जाए तो वज़ू करके जाए। ये मेरा अकीदा है मेरे नज़दीक। अगर सैयद पाक है तो उनसे मिले, वज़ू करके मिले। हाँ, मेरी इनसे मुलाकात होगी तो मैं इंशाल्लाह वज़ू करके इनसे मिलूँगा। तस्वीर जो है किसी ने कोई इसकी बोली भी लगाई है कि इतने लाख में मुझे दे दो या मैं ख़रीद लेता हूँ, कोई इसके ऑर्डर्स भी आया आपको? जी सर बिल्कुल, इसका 2.5 से 3 लाख रुपए मुझे लग चुका है, लेकिन मैंने नहीं सेल की। तो एक स्कूल में मैंने काम भी किया है अल्हम्दुलिल्लाह। एक साइड पे जन्नत साहब की तस्वीर बनाई है, एक साइड पे कायदे आज़म साहब की मैंने तस्वीर बनाई है। एक स्कूल में मुझे उन्होंने कहा था, मैंने इंशाल्लाह बनाई है। उन्होंने कहा आपने जन्नत साहब की बहुत अच्छी तस्वीर बनाई है। हमारे स्कूल में एक साहब की कायदे आज़म की, एक साइड पे जन्नत साहब की तस्वीर बनाई, वो मैंने बनाई है। बता रहे हैं कि मैं ख्वाब में ज़ियारत भी हो चुकी है ना मुझे आसिम मुनीर साहब जी की, सर, तो उसमें क्या आपसे कोई बातचीत हुई, कोई मुलाकात हुई, वो क्या मामला है?
सर जी मैं तकरीबन 3 दिन से मुझे मुसलसल ख्वाब में इनसे मुलाकात हो रही है। मैं इनके पास बैठा होता हूँ, मैं इनसे बातें कर रहा होता हूँ, मैं इनके हाथ चूम रहा होता हूँ। ये मैं रियल बात बता रहा हूँ, 3 दिन से मुझे ख्वाब आ रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मोहब्बत है, अगर ख्वाब है तो वो हकीकत में भी इंशाल्लाह चेंज होंगे। एक दिन आएगा मैं इंशाल्लाह लाइव भी इनसे मिलूँगा। लगता है कि यानी अनकरीब आपकी मुलाकात होने वाली है। जी इंशाल्लाह, जी इंशाल्लाह। आप कह रहे हैं कि मैं जो है शादी नहीं करूंगा जब तक मेरी मुलाकात नहीं हो जाएगी जनरल साहब से ना, सैयद आसिम मुनीर साहब से। तो ये क्या रहा है, शादी क्यों नहीं करनी? सर जी मैंने साल से ये मन्नत मानी है, 1 साल होगा। मैंने कहा इंशाल्लाह जनरल साहब से मुलाकात के बाद शादी करूँगा। अगर अल्लाह ने मुझे बेटा दिया तो उसका नाम भी मैं आसिम मुनीर रखूँगा और उसे भी हाफ़िज़ कुरान बनाऊँगा, उसे भी दरस निज़ामी कराऊँगा, उसे भी फ़ौज के अंदर भर्ती कराऊँगा। जितने भी लोग देख रहे हैं उनको आर्मी के हवाले से, सैयद आसिम मुनीर के हवाले से, पाक फ़ौज के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम सर यही है कि अपनी फ़ौज से मोहब्बत करनी चाहिए। मुझे नहीं, हर पाकिस्तानी को करनी चाहिए। हर पाकिस्तानी को जुनून की हद तक अपने सिपा सलार से, अपने अदारों से, अपनी पाक फ़ौज से मोहब्बत करनी चाहिए। अगर ये फ़ौज है तो मुल्क कैम है, हम कैम है, हमारी इज़्ज़तें कैम है, हमारे हर चीज़ महफूज है इनकी कुर्बानियों की वजह से। डेली बेस पे नौजवान हमारे शहीद हो रहे हैं। देख लें, कईयों के भाई दुनिया से जा रहे हैं, कईयों को औलाद वालदैन का साया जा रहा है। किन के लिए? हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए ये लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं। खुदारा इनकी कदर कीजिए। ये अजीम लोग हैं, ये अल्लाह की बारगाह में चुने हुए लोग हैं। हर शख्स को वर्दी नसीब नहीं होती, ये खुश नसीब लोग हैं, इनकी कदर कीजिए बस। चीफ साहब से जब मुलाकात होगी उनसे कोई डिमांड भी करेंगे, कोई अपने काम वगैरह भी बताएंगे, कोई फरमाइश भी करेंगे, या सिर्फ मोहब्बत के लिए मुलाकात करेंगे? सर डिमांड तो है ही नहीं, सिर्फ एक मोहब्बत, लगन, बस उनसे मुलाकात करनी है, उनके हाथ का मुसाफा करना, उनको उनकी इमानत ये तस्वीर गिफ्ट कर देनी है बस। कोई लालच नहीं है सर, अल्हम्दुलिल्लाह हम लालची लोग नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक मज़दूर अच्छे लोग हैं, हम मज़दूरी के ऊपर फोकस करते हैं। हमने इनको गिफ्ट करना है जाके, ये हमारी मोहब्बत अकीदत है इनसे। जो आपका जो मोहब्बत है जनरल आसिम मुनीर साहब से, वो जो लोग आपको तंग करते हैं, आपने बोला कि मेरे इलाके में भी मुझे मतलब तंग करते हैं लोग ये तस्वीर बनाने पे, तो आप अपने इस जज्बे पे कायम रहेंगे, डटे रहेंगे, या अगर नहीं मुलाकात होती तो पीछे हट जाएंगे? नहीं सर, मेरा जज्बा इंशाल्लाह ऐसे रहेगा। देखिए ना, एक महबूब है, एक आशिक है। डिमांड उसकी पूरी होती है जो महबूब होता है। आशिक तो मोहब्बत कर रहे हैं ना, मैंने इनसे मिलना है, जैसे इनकी रज़ा होगी मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस पर कायम हूँ। ये मेरी मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे रहेगी। लोग तंग करते रहे सर, ये उनका ज़रफ़ है, मेरा ज़रफ़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इनसे मोहब्बत ऐसे ही रहेगी। मेरी मोहब्बत कम नहीं होगी, बल्कि बढ़ गई है। मज़ीद मेरी मोहब्बत बढ़ चुकी है, मेरी अब मोहब्बत इनसे कम नहीं होगी। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। कीप वॉचिंग GTV डिजिटल। हमजा भट्ट को और कैमरामैन सलमान को इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर साहब जिंदाबाद।